everyone. Today we will solve the question number 8 of the exercise 8.1. The area between the x is equal to y square and x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a and x equal to a. Find the value of a. The area between the x is equal to y square and x equal to 4. x equal to 4 मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि x equal to y स्क्वायर. तो सबसे पहले अगर हम x equal to y स्क्वायर के लिए कर्व बनाते हैं तो इसका कर्व किस तरह से बनेगा, क्योंकि ये एक राइट हैंड पैराबोला है, ये सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा. ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गए और एक x इज इक्वल टू 4 है. मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 4 हमारा यहाँ आ रहा है लाइन, ये x इज इक्वल टू 4 कह रहा है कि x इज इक्वल टू 4. द एरिया बिटवीन द x इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड बाय द टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन. एक x इक्वल टू a लाइन है, यानी x इक्वल टू a जो लाइन है ये y स्क्वायर इक्वल टू x तथा x इक्वल टू 4 के बीच की एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. यानी कि ये जो लाइन है x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a, ये वर्जिन हो गया, x हो गया और ये y हो गया. अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो मान लेते ये पॉइंट L है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, यहाँ पे पॉइंट M है. तो हमें सबसे पहले कि जो क्या कर्व गिवन है, गिवन कर्व इज x is equal to y square is a parabola as shown in the figure, its vertex is O and axis is x-axis. Therefore, area of region मतलब हमको जो फाइंड करना है, एरिया ऑफ रीजन, मान लेते हैं कि एरिया ऑफ जो रीजन है जिसके हमको फाइंड करना है उसकी एरिया क्या होगा कि OPL हमें जो दिखाना है कि मतलब कि इस पूरे की एरिया जो होगी x इक्वल टू a उस पूरे की एरिया को हाफ में डिवाइड करता है. यानी x इक्वल टू a एक लाइन है जो OPQM और यहाँ पे मान लेते R और यहाँ पे S है, तो OPQRSO की एरिया को x इक्वल टू a टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ OPLSO इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ OPQRS. मतलब जितनी एरिया ये है उतना ही एरिया आपका इधर का है ये. तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो एरिया OPL और S की जो एरिया होगी वो OPQMRSO की हाफ होगी. तो एरिया ऑफ हमें इसी का निकालना है जो x इक्वल टू a से डिवाइड हो रहा है. तो एरिया ऑफ रीजन मान लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा रीजन पहले हम ऊपर का ले लेते हैं. यानी हमें एरिया ऑफ रीजन OPLSO is equal to 1/2 area of region OP
PQRSO एक्स इक्वल टू, ये जो लाइन डिवाइड कर रहा है तो ये इस तरह से 1/2 एरिया ऑफ द रीजन OPQSRO के इक्वल होगा। अब यहाँ से ये देखेंगे कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक की लिमिट कितनी होगी, ये x इक्वल टू ए है, लाइन x इक्वल टू ए है, और यहाँ पे a से ये x इक्वल टू ए से x इक्वल टू 4 तक है ये। तो हम सबसे पहले जो एरिया निकालेंगे यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो है यहाँ पे 1/2 एरिया आप लिख के चलना है। तो क्या लिख सकते हैं कि ट्वाइस एरिया ऑफ OPLO इज इक्वल टू 1/2 ट्वाइस एरिया ऑफ OPQMLO लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये ट्वाइस वैसे रहेगा, 0 to a y dx हो गया, और यहाँ पे 1/2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 to 4 y dx हो जाएगा, मतलब होल लिमिट लेके चलेंगे। अब यहाँ से इसको हम पुट करेंगे सबकी एरिया, y की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा, √x, कर्व वही है, √x हो गया dx। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, ये ट्वाइस, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन यानी x पावर 1/2 है, तो यानी x पे पावर कितना आ जाएगा, x पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट कितना हो गया 0 to a इज इक्वल टू, यहाँ भी वही चीज़ आएगा, x पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट कितना हो जाएगा 0 to 4 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यानी 2/3 आ जाएगी ये, और यहाँ पे आ गया x पे पावर 3/2, लिमिट हो गया 0 to a, और ऐसे यहाँ पे चेंज करेंगे तो 2/3 ये आएगा, और ये हो जाएगा x पे पावर 3/2, लिमिट हो गया 0 to 4। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4/3, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो a पे पावर 3/2 माइनस 0, इस तरह से आएगा ये। अब यहाँ पे हो गया ये 2/3, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 पे पावर 3/2 माइनस 0, इस तरह से। अब हमें a की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी कि ये ट्रांसपोज कर लेंगे तो a पे पावर 3/2 इज इक्वल टू 2/3 वैसे दे रखा है, 4 पे पावर 3/2, तो यहाँ से 2 कट जाएगा तो यानी कि 8 आ जाएगी, क्योंकि हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं इसको, और यहाँ से जब 2 के से 2 कट जाएगा तो 2 पावर 3 यानी 8 बन जाएगी ये, इसकी वैल्यू 8 हो गई, और मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4। तो इस तरह से यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई 3 कट जाएगी ये, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो दैट इज़ 4 हो गया। तो a पे पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 के आ गया। अब हमको जो फाइंड करना है a की वैल्यू, तो इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पे पावर 1/3/2, यहाँ से पावर हटेगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और इसको क्या ले सकते हैं 4 पे पावर 2/3 यूनिट्स। तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे a की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यानी a इज इक्वल टू किसके आ गया, a इज इक्वल टू 4 पे पावर 2/3। तो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू x² एंड द लाइंस y इज इक्वल टू mod ऑफ x। तो यहाँ पे जो y इज इक्वल टू x² मतलब क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला के लिए ये जो ये ऐसे बनता है, ये कर्व, ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स वर्जिन पे है, x हो गया x' और y डैश हो गया। अब यहाँ पे जो लाइन है y इज इक्वल टू mod ऑफ x, तो y इज इक्वल टू mod x मतलब किससे जाएगा, वर्जिन से पास हो गई है ऐसे, और फिर ये ऐसे, क्योंकि y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू x है, और ये कौन सा बनेगा y इज इक्वल टू -x बनेगा, क्योंकि मार्ड में दे रखा है। तो दो वैल्यू होगी, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं y इज इक्वल टू x और -x, x इज लेस देन 0
एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमें जो बनाना है वो किसकी एरिया फाइंड करनी है, ये सेड रीजन फाइंड करना है, एरिया बिटवीन द कर्व एंड y इक्वल टू एक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें हैं तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कर्व और क्या नाम है y इक्वल टू एक्स का होगा, वो क्या मिलेगा यहाँ पे, हम y की वैल्यू एक्स पुट कर देंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे अगर तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 1,1 मिल जाएगा इस तरह से। तो हमें अगर इतने की एरिया निकाल लेते हैं, इतने की एरिया निकाल लें और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एरिया आ जाएगी क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। तो हमें इस तरह से सेड रीजन निकालने के लिए किसी एक सेड रीजन की एरिया फाइंड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्लियरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई रिप्रेजेंट्स a parabola with vertex 0 0 0 0 0 0 and 0 0 and it opens upward parabola अब y इक्वल टू क्या दिया, मॉड x, तो दैट इज क्या ले सकते हैं इसको कि y इक्वल टू किसके हो गए, x, एंड y इक्वल टू माइनस एक्स रिप्रेजेंट्स two lines passing through the virgin making an angle 45 degree and 135 degree with the positive direction of x axis. The required area is equal to, अब हमें इतने की एरिया फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेड रीजन ये फाइंड करना है ये। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसको ट्वाइस करेंगे क्योंकि हम दोनों तरफ को निकालेंगे, तो किसी एक तरफ को निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ट्वाइस शेडेड एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज ट्वाइस। अब अगर हम इसके लिए एरिया निकालेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा 1 मिलेगा और 0 to 1, और यहाँ से हमें यानी ये लाइन का इक्वेशन है और ये कर्व का इक्वेशन है, तो लाइन के इक्वेशन से क्या करेंगे, कर्व का इक्वेशन माइनस कर देंगे, यानी x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और उसके बाद फिर इसको लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे ट्वाइस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट ले लेंगे 0 to 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/2 माइनस 1/3, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 0 यहाँ हो जाएगा, 0/2 माइनस 0/3, तो पूरा 0 हो जाएगा ये। तो इस तरह से यहाँ पे बन गया ये 2, और ये क्या बन जाएगा 1/6। तो इस तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ सेड रीजन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इधर रखा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। तो सबसे पहले अगर हम इसके लिए कर्व बनाएं तो एक तो कर्व हमको क्लियर है कि यहाँ कैसा कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा ये। अब दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं, गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन which is upward parabola with vertex 0 0 and is symmetrical about y एक्सिस। अपवर्ड पैराबोला ऐसे बनता है जो अपवर्ड y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y जिसका इक्वेशन दे रखा है। अब दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू नॉट y, एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, 4y माइनस 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब इस तरह के इसमें क्या करते हैं कि जब भी कर्व दिया रहेगा और लाइन दिया रहेगा तो हम दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, या y की वैल्यू x के फॉर्म में पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इससे कुछ कर्व को इक्वेशन आ जाएगा। तो यानी हम पुट कर देते हैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट, वी गेट क्या आ जाएगा, 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहाँ से ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दैट इज 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y इज इक्वल टू 4y। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा ये, तो माइनस 20y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से यहाँ सबसे पहले 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 4, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा ये। अब इसको ले सकते हैं, ये यहाँ फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 4y स्क्वायर हो जाएगा, और 5 को क्या ले सकते हैं, 4 माइनस 4y माइनस y, तो माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से इसको यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 4y कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा, 4y कॉमन ले लेंगे ना, 4y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 यहाँ भी आ जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ पे 4y माइनस 1 और y माइनस 4y कॉमन ले लिए, तो यानी कि y माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर करने के बाद y इक्वल टू किसका जाएगा, 1/4 एंड y इक्वल टू 1, ये दो वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कर्व के इक्वेशन पे, ये तो y की वैल्यू होगी। अब y की वैल्यू की जब हमको किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी होगी, तो अगर हम पुट कर देंगे फ्रॉम सेकेंड when y इक्वल टू 1/4 we get x इक्वल टू 1 minus 2 that is minus 1, when y इक्वल टू 1/1 then x इक्वल टू 4 minus 2 that is 2। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट मिलेगा
यानी कि y की वैल्यू 1/4 है तो x की वैल्यू -1 है। तो इसके लिए जो डायग्राम में बनेगा यहाँ पे कैसे बनेगा डायग्राम में चेंज, ये ऐसे बनेगा यहाँ पे कि इसका जो लाइन जाएगा 2 1 मान लेते यहाँ पे है, और -1 और 1/4, तो -1 और 1/4 ऐसे कहीं आएगा इस तरह से। ये इसको पीछे की तरफ ले लिया ये ऐसे, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1/4 है, तो यानी ये पॉइंट हो गया -1, 1/4। और दूसरा इधर वाला पॉइंट हो गया कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1। अब हमको जो एरिया फाइंड करना, कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है, इतना, इस एरिया को फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेड रीजन, इस रीजन को फाइंड करना है। तो इस रीजन की एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ तो लिमिट 0 हो गई है, x है, ये y है, यहाँ पे -1, 0 आएगा और यहाँ पे 2, 0 आएगा। तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से 2 तक चलेंगे और इस स्ट्रेट लाइन की जो लाइन से रिलेटेड जो एरिया आएगा उसमें से इस कर्व की एरिया को माइनस कर देंगे, इस कर्व की एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये रीजन एरिया ऑफ सेड रीजन निकल जाएगा। तो वही अप्लाई करना है यहाँ पे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, क्या लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट -1 to 2 और बाउंडेड किससे, लाइन से। तो लाइन के इक्वेशन में क्या x = 4y - 2 है, तो यानी कि यहाँ पे लाइन के इक्वेशन में आ जाएगा ये y की वैल्यू x + 2/4 dx माइनस लिमिट वही रहेगा -1 to 2। अब कर्व का इक्वेशन लेके चलेंगे, तो कर्व का इक्वेशन है x² = 4y, तो यानी कि y = किससे बन जाएगा, x² / 4 dx, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे कि ये 4 बाहर हो जाएगी, तो 1/4 बाहर कर लिया, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 2 हो जाएगा और प्लस ये 2x हो जाएगा। लिमिट कितना हो गया, -1 to 2 और फिर माइनस यहाँ पे x² 1/4 बाहर कर लिया, ये बन गया x³ / 3, लिमिट हो गया -1 to 4, 1 to 4 नहीं, -1 to 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4 वैसे ही रहेगा और यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यानी कि 2 का स्क्वायर / 2 + 2 × 2 माइनस, अब -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर / 2 -1 का स्क्वायर / 2 माइनस 2 × -1, तो ये तो हो गया इस ब्रैकेट का। अब ऐसे 1/4 यहाँ पे दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट 2 है तो 2 का क्यूब यानी 8/3 और फिर माइनस, इसके जगह पुट करेंगे -1/3 ये ऐसे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगी और 2 का स्क्वायर बाई करेंगे तो 2, 4 हो गया, 4/2, तो इट मीन्स कि 2 आ जाएगा, 4 + 2 दैट इज 6 हो गई है, 6। और यहाँ पे हो गया -1² 1/2 आ जाएगा और ये +2 हो गया, तो -6 यहाँ प्लस ले लेते हैं, 6 + 2 माइनस यहाँ पे 1/2 ये हो गया, -1/4 यहाँ हो गया और ये बन गया 8/3 और माइनस प्लस बन जाएगी 1/3।
तो ये इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/4 वैसे ही रहेगा, और ये जो 6 to 8, 8 माइनस हाफ, तो यानी कि 7.5 हो गई है, 7.5, तो मल्टीप्लाइड बाई 7.5 ये हो गया, माइनस 1/4 वैसे ही रहेगा यहाँ पे, और ये हो गया 8199/3, तो 9/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 बाहर ले लेंगे, 1/4 बाहर ले लेंगे, और 7.5 माइनस 3, तो दैट इज 4.5। और अगर इसका आंसर चेक करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 9/8, 9/8, तो 4.5 आ रहा है यहाँ पे, 4.5 ठीक है, सही है। ठीक हो गया 4.5/4, 4.5/4, ऐसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 9/8 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द आंसर। नंबर 11, find the area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x and the line x is equal to 3। y square is equal to 4x मीन्स कैसा होगा, राइट हैंड पैराबोला होगा ये, तो राइट हैंड पैराबोला एक ले लिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला हो गया, और किस पे लिख चला गया 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3, तो मान लेते 1 2 3 x इक्वल टू 3 यहाँ आ जाएगा, लाइन हो गई x इक्वल टू 3। तो हमें ये एरिया फाइंड करनी है, इतनी एरिया, इसके बीच के कर्व की एरिया और x इक्वल टू 3 के बीच से जो बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड रीजन है, इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि दिस इज द ए बी एक्स एंड वाई। अब अगर हम इतने की एरिया ओ ए बी की एरिया निकाल लें और उसका डबल कर दें तो हमें ओ बी सी की भी एरिया मिल जाएगी, तो यानी ओ ए बी ओ की एरिया जो होगी ओ बी सी ओ के इक्वल होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ, या ऐसे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम लिमिट ले लेंगे 0 to 4, और कर्व कौन सा मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसलिए वाई इक्वल टू √4x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू 3। तो रिक्वायर्ड एरिया मतलब किसकी एरिया हमको निकालनी है, रीजन ओ ए बी सी ओ की जो एरिया होगी वो किसकी एरिया होगा, ट्वाइस द एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। अब इसको निकाल लेंगे, ट्वाइस एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ मतलब क्या जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 3, 0 to 3 क्योंकि x इक्वल टू 3 दे रखा है, और वाई डी एक्स मतलब हो गया √4x dx। इसको 4 को बाहर करेंगे तो 4 टू जा, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, 2 टू जा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to 3 √x dx। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू 4x⁴ अपॉन 3/2, लिमिट कितना हो गया 0 to 3। तो इस तरह से इसको हम 2 ऊपर चला जाएगा तो 8/3 आ जाएगा ये, और यहाँ पे x⁴ लिमिट हो गया 0 to 3, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 ये हो जाएगा,
और यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे 3, तो 3 पे पावर 3/2 -0। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 8/3, और इसको क्या लिख सकते 3 पावर 3/2, 3 पावर 3/2, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 3 पावर 1/2, तो ये यहाँ से 3 कट जाएगी ये, और इसको लिख सकते हैं 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज द आंसर, 8√3 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द solution of the question number 11. Now the question number 12. In question number 12, कि area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the line x is equal to 0, 0 and x is equal to 2, यानी ये कह रहा है ये डायग्राम के अकॉर्डिंग कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो ऐसे सर्किल का सेंटर क्या होता है 0, 0, और रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है 2 है और सेंटर क्या है 0, 0 है ये। अब इस तरह से यहाँ पे हमको जो बनाना है, हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल इतना एंड द लाइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हमारा कौन सा लाइन मिल जाएगा, ये लाइन मिलेगा। एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये लाइन मिलेगा, तो x इक्वल टू 2 ये लाइन मिलेगा। तो इससे जो रीजन बाउंडेड है इसकी एरिया फाइंड करनी है ये। तो O हो गया A B, यहाँ से इसको हम क्या ले सकते हैं, अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 is drawn and यहाँ से and the line OA is x is equal to 0, 0 and मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज BC एंड BC इज x is equal to 2। तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन कौन सा आ जाएगा OAB, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन OAB, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 2 y dx। अब इसको हम क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कि 0 to 2 हो जाएगा, y के जब कितना आ जाएगा सर्किल के क्वेश्चन पुट करेंगे यहाँ पे, तो यानी कि √4 - x स्क्वायर dx। और ये हो गया, ये किस फॉर्म बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म बन गया। तो यानी हम इसका इंटीग्रेशन कितना बनता है, इसको लिखते हैं x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज 4 - x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर/2, तो दैट इज 4/2 साइन इनवर्स x/a, तो x/2, और लिमिट हो जाएगा यहाँ से 0 to 2। अब लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया 2/2, और यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो 4 - 4 हो जाएगी, प्लस ये बन गया 2 साइन इनवर्स
2/2। ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 √4 माइनस 0 और फिर माइनस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये तो आपका 0 हो गई है, बचा कौन सा 2 साइन इनवर्स 2/2। तो यानी हम इसको ले सकते हैं 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा ये, और ये सब 0 हो जाएगा, -0 -0। तो इस तरह से बन जाएगा 2, और साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है π/2, कट जाएगा यहाँ से, तो आंसर हो गई है पाई स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ द solution of the question number 13. Question number 13. Area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x, y axis and the line y is equal to 3 is, इसके बीच की एरिया फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब कि किस तरह से बनेगा, राइट हैंड पैराबोला, ये ऐसे, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया, कर्व हो गया, और y एक्सिस हमें मतलब ये मिल जाएगा, एंड y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3, ये लाइन कहीं ऐसे जाएगा ये, तो y इक्वल टू 3, ये लाइन हो गया y इक्वल टू 3, यानी हमें ये एरिया फाइंड करनी है। इसमें एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इतना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3। तो हमको एरिया फाइंड करनी है, तो ओ मान लेते हैं कि a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, और यहाँ पे x हो गया, x डैश हो गया, और ये y और y डैश हो गया। तो गिवन कर्व इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x is the parabola and AB is the line y is equal to 3. The required area is equal to 0 to, क्या ले लेंगे यहाँ पे, एक इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,3, तो 0 to 3 एक्स डी वाई, क्योंकि हम किस पे लेके चलना है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे लिखेंगे तो क्या एक्स डी वाई लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 0 to 3 ये बन गया, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई स्क्वायर बाई 4, तो वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई हो गया। अब इसको बाहर करेंगे यहाँ पे, तो ये 1/4 वैसे ही आ जाएगा, और ये हो गया y³ / 3, लिमिट कितना हो गया 0 to 3, तो दैट इज 1/4, ये हो गया। और इसको ले सकते हैं कि लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी 3 बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा 27। अब यहाँ से कट जाएगा 3 9 जा, और 9/4, यानी कितना आ जाएगा ये 9/4, 9/4। दिस इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13।